देखिए सवाल नंबर 37। PQRS एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। पहले यहाँ तक आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए PQRS ये क्या है, तो एक वर्ग है, ठीक है। और वर्ग की भुजा की जो लंबाई है वो दिया हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ लिख लेते हैं, जैसे भुजा की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वर्ग में प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है, यानी कि इसके चारों भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर आगे पढ़िए, कहता है कि PQR और S को केंद्र लेते हुए 4 वृत्त इस प्रकार खींचे जाते हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 को बाहरी स्पर्श करती है। फिर समझिए क्या कह रहा है। जैसे देखिए, कहता है कि PQRS इसको केंद्र लेते हुए, ठीक है, वृत्त का केंद्र लेते हुए 4 वृत्त आपको इस तरह से खींचना है, ठीक है। प्रत्येक शीर्ष को हम केंद्र मान लिए और केंद्र मान के वृत्त खींच दिए, ठीक है। और वृत्त कैसा खींचना है, तो देखिए प्रत्येक वृत्त, ठीक है, जैसे ये वृत्त है और बाकी ये 3 वृत्त है, तो बाकी 3 वृत्त में 2 वृत्त को बाहरी रूप से इसको स्पर्श करना चाहिए। तो ये वृत्त जो है, देखिए ये दोनों वृत्त को बाहरी रूप से देखिए स्पर्श कर रहा है, ठीक है। ये भी वृत्त अगर देखा जाए तो ये वृत्त जो है इस वृत्त को और इस वृत्त को बाहरी रूप से स्पर्श करती है। तो इस तरह से आपको 4 वृत्त खींच देना है और प्रत्येक वृत्त का जो केंद्र होना चाहिए वो इस वर्ग की क्या होना चाहिए, भुजा का जो शीर्ष है वो होना चाहिए, ठीक है। तो कहता है कि वर्ग के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जो वृत्त के बाहर है, ठीक है। वर्ग के उस अंश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्त के बाहर रहता है। देखिए वर्ग देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। ये तो ये पूरे का क्षेत्रफल नहीं कह रहा है, कह रहा है कि उस भाग का जिसमें वृत्त नहीं हो, ठीक है। देखिए ये सब भाग, ये सब जो वर्ग का ये सब जो भाग हुआ, इस भाग में वृत्त का क्षेत्र नहीं आएगा, ठीक है। देखिए ये सब तो क्या है, ये सब वृत्त का भाग है, इसमें भी वृत्त है, वृत्त का भाग है तो वर्ग, लेकिन वर्ग में क्या है, ये सब वृत्त का भाग हुआ। तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है, उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का जो वृत्त के अंश से बाहर हो। तो ये सब क्या है, ये बाहर, इसमें वृत्त नहीं है, तो इसी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल हम पहले निकाल लेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल में इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा और इन सभी का भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये क्या है, देखने में त्रिज्या खंड लग रहा है देखने में, ठीक है, या वृत्त का ये चतुर्थांश भाग भी इसको आप कह सकते हैं। तो इन सभी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, सभी देखिए सभी का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है। तो एक का क्षेत्रफल निकालिए, उसको 4 से गुना कर दीजिए, तो इन सभी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर वर्ग के क्षेत्रफल में से इन सभी का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चतुर्थांश है, वृत्त का ये चतुर्थांश है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी इस वृत्त की, तो जब ये 14 सेंटीमीटर लंबाई है, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, यानी कि इस वृत्त की अगर हम त्रिज्या की बात करें तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 7 सेंटीमीटर, यहाँ भी 7 सेंटीमीटर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो फिर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 37। सबसे पहले यहाँ लिखेगा कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, आपको सवाल में दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर लंबाई है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी ये हमको निकालना है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या देखिए 14 सेंटीमीटर है, तो उसको हम आधा कर देंगे, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर कैसे हुआ ये हम आपको समझा दिए चित्र के माध्यम से। पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिखेगा वर्ग, वर्ग का क्या नाम है, PQRS, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा का वर्ग होता है, ये सूत्र होता है। भुजा है 14 सेंटीमीटर यानी कि इसका वर्ग, तो 14 गुना 14, इसका वर्ग इतना होगा और इसको जब हम गुना करेंगे तो 196, यानी कि जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल है 196 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब देखिए
ये जो वृत्त का चतुर्थांश भाग आप देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है, 1 का। फिर इसको 4 से गुना कर देंगे तो इन सभी का निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। प्रत्येक यहाँ पे लिख दिया तो और बढ़िया है कि प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या होगा इसका सूत्र? तो हम जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसको अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाता है, ठीक है। देखिए पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 गुना 7, ठीक है। तो पाई r² और बटा में 4 है तो बटा में आप 4 लिख दीजिए। देखिए 1 7 से 1 7 कट जाएगा, 2 दूनी का 4 और 11 दूनी का 22, 11 सत्ते 77 बटा में 2, इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका क्षेत्र? देखिए अभिष्ट क्षेत्रफल, यानी कि हम उस भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, वर्ग के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें वृत्त के बाहर का अंश हो, ठीक है। यहाँ देखिए हम इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो कैसे निकलेगा? वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए वर्ग PQRS का क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे 4 गुना प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 4 चतुर्थांश है उसमें, तो 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, उसको 4 से गुना कर देंगे तो चारों का निकल जाएगा, और चारों का क्षेत्रफल घटा देंगे वर्ग के क्षेत्रफल में से तो उस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल देखिए हम लाए हैं 196 वर्ग सेंटीमीटर, इसमें घटा देंगे 4 गुना प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं 77/2। इसको देखिए 2 दूनी का 4, 4 2 से कट गया 2 बार में, 196 घटाओ 77 को 2 से गुना करिएगा तो 154 होगा। अब घटा दीजिए, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 9 में से 5 जाएगा 4, 1 में से 1 जाएगा 0, तो 0 आगे लिखते नहीं हैं, यानी कि 42 वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 38 कहता है कि बगल के चित्र में आपको एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है। इस चित्र में OPRQ, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और O केंद्र वाले वृत्त का चतुर्थांश है। देखिए ये जो चित्र आपको देखने में कैसा लग रहा है? तो ये वृत्त का चतुर्थांश के जैसा देखने में लग रहा है, ठीक है। वृत्त का केंद्र O दिया हुआ है और देखिए OQ क्या है? तो इस वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या का मान 3.5 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे कि यदि OS बराबर 2 सेंटीमीटर हो, देखिए OS ये जो लंबाई है ये आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो पहला चतुर्थांश OPRQ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो चतुर्थांश आप देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा। फिर दूसरा में कहता है कि छायांकित क्षेत्र के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित मतलब ये जो भाग आप देख रहे हैं इतना, इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो बहुत आसान है, त्रिज्या का मान दिया हुआ है तो निकाल लेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसको निकालने के लिए इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। त्रिभुज है OSQ, तो इसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से, तो ये हट जाएगा इतना, तो बचेगा ये छायांकित भाग। तो इस तरह से दोनों सवालों को हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 38 सबसे पहले यहाँ लिखेगा कि माना चतुर्थांश की त्रिज्या, या यहाँ पे आप वृत्त लिखेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, लिखेगा कि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो R का मान कितना है? तो सवाल में देखिए ये चतुर्थांश है, इसमें त्रिज्या का मान 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3.5, ठीक है। इसको देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 छिपा हुआ रहता है नीचे, और दशमलव हटाए इधर 1 अंक है तो 1 0 हुआ। अब इसको देखिए 7 5 35 और 5 दूनी का 10, यानी कि त्रिज्या का मान है 7/2 सेंटीमीटर। तो पहला सवाल, पहला में कहता है कि चतुर्थांश OPRQ, ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देख लीजिए चित्र में OPRQ, यानी कि ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल।
तो ये वृत्त का चतुर्थांश के जैसा देखने में लग रहा है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। देखिए 1/4 पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या 7/2 है, यानी कि 7/2 गुना 7/2। देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में। ठीक है, अब इसको गुना करके लिखना पड़ेगा। देखिए 11 सते 77 और 4 दूनी का 8, इतना वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए दूसरा सवाल में कहता है कि जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस चित्र में छायांकित भाग कौन सा है? तो देखिए ये जो आपको चित्र में दिखाया गया है, करा कि इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं SOQ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो वही देखिए यहाँ पे लिखे हैं छायांकित भाग कौन सा है? PRQS, ये भाग है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो OPRQ का क्षेत्रफल, देखिए OPRQ यानी कि इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से त्रिभुज SOQ का क्षेत्रफल घटाना होगा। देखिए त्रिभुज SOQ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8 आया है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे घटाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका एक सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें देखिए आधार है ये जो भुज आप देख रहे हैं ये आधार है और ये ऊंचाई है। ठीक है, तो आधार 3.5 है, 3.5 यानी कि 7/2। देखिए 3.5 था तो इसको सॉल्व किए थे तो 7/2 आया था। तो आधार लिख दिए और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। OS इसका मान प्रश्न में दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई है 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये सूत्र होता है। ठीक है, देखिए ये 2 से 2 कट गया, इसको सरल करेंगे 77/8 घटाओ ऊपर में 7 है 7/2, 8 2 इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 8 होगा, यहाँ पे 77 हो जाएगा, घटाओ 2 8 यानी 4 बार में कटेगा, 4 7 28 घटा देंगे, 17 में से 8 जाएगा 9, 6 में से 2 जाएगा 4, 49/8। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 49/8 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये आपका उत्तर हो गया।